ऐतिहासिक महापुरुष गुरु द्रोणाचार्य के बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। गुरु द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि की संतान थे। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। भौतिक संसार में रहने वाले अधिकतर मनुष्यों को लगता है कि तकनीक का विकास अभी कुछ दशक पहले ही हुआ है, जबकि पुराणों और वेदों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वज पहले से कई तकनीकों का ज्ञान हमसे ज़्यादा जानते थे। महाभारत के आदि पर्व में कौरवों के पुत्र तथा द्रोणाचार्य का जन्म एक विचित्र विधि द्वारा पैदा किए गए थे, जिसे आज के भौतिक युग में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इस विधि द्वारा कौरवों ने जन्म लिया, जबकि पांडव और कौरवों गुरु द्रोणाचार्य दुनिया के पहले के टेस्ट ट्यूब बेबी थे। द्रोणाचार्य कौरव व पांडव के राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य ने शपथ ली थी कि मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या सिखाऊंगा। इसीलिए उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, जो यम, काल, महादेव व क्रोध का अंशावतार था। उसने जन्म लेते ही अश्व के समान गर्जना की थी, इसीलिए उसका नाम अश्वत्थामा था। कौरव और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। गुरु द्रोण अपने पिता के आश्रम में रहकर ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। वह चारों वेदों में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रश्यत नाम राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुँचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे। तुम चाहो तो इन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। इधर एकलव्य के बारे में तमाम भ्रामक बातें लोगों के द्वारा झूठ फैलाया जाता है। बिना गुरु के शिक्षण, उपदेश और कृपा के ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। धनुर्वेद एक वेद है, उसका ज्ञान भी गुरु के माध्यम से ही संभव है। वन में द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धेय मानकर एकलव्य एक उत्कृष्ट निशानेबाज बन सकता था, और वास्तविक धनुर्धारी नहीं। अर्जुन को अपने गुरु की कृपा प्राप्त थी। वह एक धर्मनिष्ठ साधक था, अतः सर्वश्रेष्ठ अजय धनुर्वेदज्ञ हुआ। एकलव्य न तो कोई असहाय निर्धन दलित था, न साधारण पृष्ठभूमि का, अपितु निषाद कुल के राजा का पुत्र यानी राजकुमार था और जरासंध का पक्षधर था। आज के समय में अंगूठा मांगने की नीति विदेश नीति राजनीति का भी अंश हो सकता है। सत्य तो यह है कि महासंहारक अस्त्र विद्या को अपराधियों, राष्ट्र विरोधियों और मानवता के शत्रुओं के हाथ में जाने से रोकना इन्हीं महानुभावों का दायित्व था। धनुर्विद्या अथवा किसी भी गूढ़ विद्या को सीखने, धारण करने या उनका प्रयोग करने का जो चारित्रिक बल था, वह न तो कर्ण में था और न ही एकलव्य में। इसलिए कोई भी शास्त्राचार्य व्यक्ति अधर्मियों को दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता।
विश्व में आज यह बड़ा संकट के रूप में उभर कर आ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत में इसका उत्तर अंगूठा काटकर स्पष्ट रूप से दे दिया है। गुरु द्रोण श्रेष्ठ योद्धा थे। भीष्म के बाण की सैया पर जाने के बाद कौरवों के सेनापति बने। गुरु द्रोण के युद्ध कौशल ने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। उसके बाद एक योजना बनाई गई। बीच में युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः नरः वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी। इसी बीच भीम ने एक अश्वत्थामा हाथी को मार दिया था। जब युधिष्ठिर बोल रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजा दिया। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया। पुत्र शोक में गुरु द्रोण युद्ध भूमि में ही अस्त्र शस्त्र त्याग कर अचेत होकर के पद्मासन में बैठ गए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका मस्तक काट दिया। युद्ध भूमि अस्त्र शस्त्र का त्याग करना अनुचित है। यह ऐतिहासिक महापुरुषों की कहानी आपको कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे।